दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सबका। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अमित वत्स और आप देख रहे हैं पक्की खबर। दोस्तों कल मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें थंबनेल दिया था मैंने, गुड न्यूज माइंड क्रिप्टो स्टिल CICO। तो बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट की थी कि इसमें गुड न्यूज तो है नहीं कुछ। तो ऐसा मैंने क्यों बोला उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूं। और कुछ नई और टर्म एंड कंडीशन पता लग रही है। एक्चुअली मैं किसी से संपर्क नहीं पा रहा, सोशल मीडिया के माध्यम से भी जो जानकारी मिल रही है उसी को अपने लेवल पर एनालिसिस करके, क्योंकि मैं रिसर्च करने में और बातें को जोड़ने में बड़ा माहिर हूँ। खासकर स्टैटिस्टिक्स की बातें आती हैं तो मुझे पता लग जाता है कि कौन झूठ बोल रहा है और कौन सही बोल रहा है। ये मेरी एक विशेषता है। तो आज की वीडियो में बात करेंगे उसके बारे में, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा लें, ताकि बोट लफा कहे माइंड क्रिप्टो से रिलेटेड लवी चौधरी साहब के जो नए नए दाव आजकल चल रहे हैं, वो पटकनियां दे रहे हैं, उससे रिलेटेड कोई भी ताजा जानकारी आएगी तो आपको पता लग जाएगा। एक दोस्तों, यहाँ किसी कंपनी या प्लान को प्रमोट नहीं किया जा रहा है। अपना लेवल पर एनालिसिस जरूर करें, उसके बाद ही आगे बढ़े। सबसे पहले तो दोस्तों, लवी चौधरी के साथ ऐसा क्यों हुआ है उसका मेरे को एक कारण लगता है। पहले देखो, पहली बात यह है कि लवी चौधरी या कोई भी जो नेटवर्कर होता है वो स्टार्टिंग में जब भी आता है मार्केट में, उसकी दिल से इच्छा नहीं होती किसी का पैसा खाने की। कई बार सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि वो आदत हो जाती है उसकी, या तो कुछ लोग उसके साथ स्टार्टिंग में जुड़ते हैं, वो सेटिंग के चक्कर में या प्लानिंग के चक्कर में इतना एक्स्ट्रा खर्चा करवा देते हैं कि आगे देने के लिए से उन्होंने कहा कि हम ट्रेडिंग करेंगे। ट्रेडिंग होती है, आर्बिट्रेज में भी होती है, आपकी क्रिप्टो में भी होती है और फॉरेक्स में भी होती है। लेकिन जो लवी चौधरी ने स्टार्ट की तो थी कॉपी ट्रेडिंग। कॉपी ट्रेडिंग के लिए आपको दूसरों पे भरोसा रखना पड़ता है। उसमें जो प्रॉफिट होता है वो 50-50% बढ़ता है और लॉस होता है वो, जैसे लवी चौधरी कंपनी है आपका, वो उसमें होता है। और मैनुअल ट्रेडिंग से आप आज तक कोई पैसा नहीं कमा पाया है। कौन पैसा कमाता है? जो लॉन्ग टर्म के लिए आपका पैसा लगा के रखता है। शॉर्ट टर्म में पैसा कमाना बहुत ही मुश्किल है, रेयर है, और वो भी बहुत ही एक्सपर्टाइज बंदा कोई हो तो मेरे हिसाब से पैसा कमा सकता है, वरना बहुत ही मुश्किल है। और जब हम ऐसे प्लान करते हैं जिसमें पर मंथ अच्छा 5%, 6% या 10% का रिटर्न देना पड़ता है, तो उसमें हम लॉन्ग टर्म के लिए पैसा अपना रख नहीं सकते शेयर बाजार में या फॉरेक्स मार्केट में, कहीं नहीं रख सकते। और फॉरेक्स मार्केट में तो वैसे भी नहीं रख सकते, क्योंकि जो पेयर होते हैं ना और जो डेली का वेरिएशन होता है वो 5 पैसे 6 पैसे का ही होता है, ज्यादा नहीं होता है। तो इस बात को भी समझने की कोशिश करें। लेकिन कई बार क्या होता है कि कई बड़े लीडर के लाने के चक्कर में सेटिंग्स देनी पड़ती है। जैसे कि अगर आप 100 रुपये लगा रहे हो तो 20 रुपये वो मांग लेता है। उसके बाद अलग अलग जगह जो पैसा बढ़ता है तो मुश्किल से कंपनी के पास 70-75 रुपये ही जा पाते हैं। और उस पर अगर एक बार भी लॉस हो जाता है कॉपी ट्रेडिंग में, तो आपका फंड समझो जीरो हो गया। तो स्टार्टिंग में कोई भी नेटवर्क कराता है तो वो सोचता है कि हम मोटा पैसा कमा के देंगे, रिटर्न देंगे, हम खुद भी खाएंगे और लोगों को भी खिलाएंगे। लेकिन जैसे जैसे सिचुएशन आगे बढ़ती जाती है, ये सब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, जिसके कारण इस प्रकार के स्कैम्स होने लगते हैं। फिर बंदा आदत में मजबूर हो जाता है, क्योंकि उसके खिलाफ FIR वगैरह हो जाती है, तो वो इंडिया में नहीं रह सकता या अपनी जगह पे नहीं रह सकता है। और जो लोग ऐसे काम करते हैं, नेटवर्कर होते हैं, वो दूसरा काम नहीं कर पाते मेहनत का। उनको इसी में मजा आता है, बातें बताने में, चाय पीने में, पार्टियां करने में, अच्छे अच्छे ब्लेजर वगैरह डाल के बढ़िया बढ़िया गाड़ियां चलने में, जिसके कारण वो फिर दूसरा प्लान लेके आता है। तो इस प्रकार से ये रोटेशन चलती रहती है, जिसके कारण आज लवी चौधरी की माइंड क्रिप्टोस बंद होने की कगार पे है। और ये प्रेडिक्शन मैंने पहले इसलिए की थी क्योंकि मेरे को इसके बारे में पहले से ही पता था कि ऐसा हो रहा है। क्योंकि जो लवी चौधरी है वो बंदा ट्रेडिंग का बंदा नहीं है, वो प्लानर है। उसको मैनेजमेंट करनी आती, उसको प्लानिंग देनी आती, उसको बंदे जोड़ने आते हैं, उसको ट्रेडिंग करनी नहीं आती। वो टेक्नोलॉजी का बंदा नहीं, उसको टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं पता है। तो जो भी इसकी टेक्निकल टीम है वो उसको कोई बेवकूफ बना दे, जैसा बताएगी वो मानता रहता है। तो जहां 1 रुपया लगना चाहिए तो कई बार ऐसे में 10 रुपये लग जाते हैं, जिसके कारण प्रॉफिट बचता ही नहीं है। तो कुल मिलाकर दोस्तों बात यह है कि अब ये क्लोजिंग की तरफ है। उसके बाद से बात आती है कि प्रोजेक्ट को लैंड कैसे कराएं। तो प्रोजेक्ट को लैंड कराने का दो ही तरीका होता है, तो एकदम बंद कर दे। एकदम बंद करते तो पैनिक सिचुएशन बन जाती है। तो उसको टाइम देके धीरे धीरे पहले एक
1 महीने का टाइम दो, कोई 2 महीने का दो, 3 महीने का दो, फिर नई कंपनी अनाउंस करो इसमें आ जाओ, वहां फंड एडजस्ट कर लेंगे। तो उसमें क्या लोगों को सबको पता होता है कि ना फंड डालने में पहले वाला मिला नहीं डालेंगे नहीं, तो भी कोई 10-12% लोग डाल लेते हैं। तो धीरे धीरे करके 2 बार 4 बार ये प्रोसेस जब चलता है तो बहुत सारे लोग इसमें से निकल जाते हैं। तो वही वहां हो रहा है। अब जो गुड न्यूज ये थी, क्योंकि माइन क्रिप्टोस को चलाने की जो बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे, जिस प्रकार से एडवर्टाइज की जा रही थी, अगर अभी से ये नहीं बताया जाता कि 30% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, तो हो सकता है आगे चल के दिक्कत आने लगती। क्योंकि जो बड़े बड़े लीडर उनके पेआउट मोटे मोटे हो चुके हैं, जो पैसा नया पैसा आ रहा होगा वो लोग खा जा रहे होंगे या उसमें लग जा रहा होगा, या वो अपना P2P के माध्यम से उसको कैश कर लेते होंगे, इसलिए इस प्रकार की प्रॉब्लम्स सामने आ रही है। तो उम्मीद है दोस्तों मेरी बात आपको समझ में आएगी कि मैंने क्यों गुड न्यूज बताई, वरना आप इसमें आगे बढ़ जाते और बहुत सारा पैसा लगवा देते। अब कम से कम आपका पैसा नहीं लगाया जा रहा है, इसलिए मैंने इसको गुड न्यूज बोला था। तो कुल मिलाकर दोस्तों आप समझ में आए होगी मैं क्या कहना चाह रहा था। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, इसके बाद आगे की बात अगली वीडियो में बताऊंगा। अभी मैं बिजी हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।